दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज आपकी जो मुहावरे एवं लोकोक्तियों की क्लास जो है वो क्लास नंबर 4 है। तो आज हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्तियों की क्लास नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे, है ना। और आशा यही है कि आप लोग बराबर पढ़ रहे होंगे अच्छे से, है ना। यस, चलिए देखते हैं क्लास नंबर 4 को। देखिए, ये आ गई आपकी कुछ लोकोक्तियाँ आ गई। देखिए इसको, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका, ढाक के वही 3 पात्र लिखा है। हाँ, पात्र कह दो, ये पात्र नहीं, ढाक के वही 3 पात होगा, ठीक है। ढाक के वही 3 पात, ढाक के वही 3 पात, 3 पात मतलब ढाक के जो 3 पात होते हैं वो हमेशा बने ही रहते हैं, ठीक है। 3 पातों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब ढाक के वही 3 पात, इसका मतलब है प्रोत्साहित करने पर कोई भी परिवर्तन ना होना, प्रोत्साहित करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होना। इसका मतलब यदि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो तो आपके मोटिवेशन से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी स्थिति जो है वो ढाक के 3 पात की तरह है। तो ध्यान रखिए बेटा, ढाक के 3 पात का मतलब होता है बिल्कुल भी किसी चीज़ में कोई परिवर्तन ना होना। यस, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका प्रोत्साहित करने पर भी कोई परिवर्तन ना होना, ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए, ढोल में पोल। अरे भैया, ढोल के अंदर तो पोल है भाई, ढोल के अंदर क्या है? पोल। आपने ढोल तो देखा है ना, ढोल के अंदर देखो, यदि ढोल के अंदर तो उसमें पोल ही होता है, लेकिन ऊपर से जो ढोल होता है वो बहुत सुंदर लगता है, बहुत गजब लगता है, लेकिन जब ढोल के अंदर देखते हैं तो पोल होता है। इसका मतलब बाहरी दिखावा है केवल, उसमें केवल ऊपरी दिखावा है, लेकिन अंदर से तो वो कैसा है? अरे अंदर से भैया वो पोला है, लेकिन उसमें बाहरी दिखावा है, वो बाहर से बहुत सजीला लगता है, लेकिन अंदर से उसमें पोल है। तो ध्यान रखना, इसका मतलब है ढोल में पोल, इसका मतलब ऊपरी दिखावा होना, ठीक है ना बेटा। यस, देखिए अगला है आपका, तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात। इसका मतलब यदि तू डाल डाल है तो मैं पात पात हूँ। डाल जो होती है वो नीची होती है, जबकि पात जो होते हैं वो डाल के ऊपर होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति तुमसे ये कह रहा है, अरे भैया यदि तू डाल डाल है तो मैं पात पात, इसका मतलब यदि तुम इस तरह से काम करोगे तो हम आपसे बढ़ के ही काम करेंगे, मतलब हम आपसे नीचे रहने वाले नहीं हैं मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी नीचे रहने वाले नहीं हैं। तो यदि आप तू डाल डाल तो मैं पात पात हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है दुष्ट को अधिक दुष्ट ही काबू कर सकता है, क्योंकि यदि तू डाल डाल तो मैं आपसे आगे हो जाऊंगा, मैं पात पात हो जाऊंगा। इसका मतलब दुष्ट व्यक्ति को दुष्ट ही व्यक्ति काबू कर सकता है। तो आपका अर्थ ये हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, अगला देखिए आपका, तिनके की ओट पहाड़। क्या? तिनके की ओट पहाड़। तिनके की, यदि आप तिनका ले लो और आप उसको उसके पीछे पहाड़ के जस्ट आगे उसको करेंगे यदि आप, तो उस तिनके की ओट में पहाड़ भी छिप जाएगा भाई साहब, है ना। तिनके की ओट में पहाड़ भी आपका छिप जाएगा। इसका मतलब तिनके की ओट पहाड़ का मतलब है थोड़े साधन से बड़ा काम सिद्ध करना, क्योंकि आपका तिनका जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन आप उसके पीछे आप किसी पहाड़ को भी छिपा सकते हैं, पहाड़ भी उसके पीछे छिप जाता है जब आप इस तरह से काम करते हो। तो इसका मतलब थोड़े साधन से बड़ा काम सिद्ध कर देना, ठीक है, ये होता है मेरे दोस्तों, अर्थ इसका ये हो जाएगा। चलिए अच्छा, 3 लोक से मथुरा न्यारी। अरे भैया 3 लोक से मथुरा न्यारी, तो बताइए बेटा इसका क्या अर्थ करेंगे? अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना, अन्य से, सामने वाले से
विशिष्ट या भिन्न होना, लोग तीन लोक से मथुरा न्यारी। अरे भैया आप जो हैं वो आप तो बिल्कुल सबसे अलग ही रहते हैं, है ना। कहते नहीं आप तो अपनी अलग खिचड़ी पकाते हैं, है ना। तो इसका मतलब यही होता है आपका कि अन्य या विशिष्ट से भिन्न रहना, बिल्कुल अलग रहने को कहते हैं, ठीक है ना बेटा। अगला देखो, तुम्हारे मुँह में घी शक्कर। देखिए क्या कहा जा रहा है, तुम्हारे मुँह में घी शक्कर, है ना। यदि आपको दोस्तों, यदि आपको कोई शुभ समाचार देता है, कहता है भैया आपके तो 90% मार्क्स आए हैं, आपको 99% मार्क्स आए हैं, आप तो इस एग्ज़ाम में एकदम फर्स्ट आए हैं, आप इस एग्ज़ाम में सफल हो गए हैं, तो आप कहते हो भैया अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। इसका मतलब अरे आपकी कही हुई बात सच हो जाए, अरे आपकी कही हुई बात सच हो जाए, इसका मतलब तुम्हारी बात कैसी हो, सच हो। तो ध्यान रखना दोस्तों, है ना। तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का मतलब होता है कि आपकी कही हुई बात सच हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला देखो, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। अरे उतनी ही हमें पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर हो। इसका मतलब क्या है बेटा, अरे हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना कि हमारी कमाई हो, मतलब कमाई के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, हमें कमाई से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तो लिखा हुआ है व्यर्थ, सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना, सामर्थ्य के अनुसार ही हमें खर्च करना चाहिए, ये है ना। अगला देखो, थोथा चना बाजे घना। अरे भाई थोथा चना, एक चना ऐसा होता है जो अंदर से घुन जाता है, अंदर से एकदम पोला हो जाता है। यदि उस पर आप घन बजाते हो तो वो आवाज़ बहुत करता है लेकिन कोई भी मतलब का नहीं होता है। उसी के लिए बेटा कहा गया है क्या, थोथा चना बाजे घना। क्या, थोथा चना बाजे घना। इसका मतलब कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बातें बढ़ चढ़ के करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान तो कम है लेकिन वो बढ़ चढ़ के बातें लंबी लंबी हाँकता रहता है, तो इसका मतलब थोथा चना बाजे घना, ज्ञान है नहीं लेकिन बढ़ चढ़ के बोल रहा है ना। यस दोस्तों, तो इसका हो जाएगा कम ज्ञान रखने वाले बातें बढ़ चढ़ कर करते हैं ना। अगला देखो है, थूक कर चाटना। अरे भैया थूक कर चाट लेना, इसका मतलब कही हुई बात से मुकर जाना, है ना बेटा। इसका मतलब क्या होगा, कही हुई बात से मुकर जाना। तो थूक कर चाटने का मतलब होता है कही हुई बात से मुकर जाना, तो यस उसे कहते हैं थूक कर चाटना। नेक्स्ट देखिए, दूध का दूध पानी का पानी। अरे भैया दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, है ना। यस, इसका मतलब होता है दूध का दूध पानी का पानी, निष्पक्ष न्याय, या फिर आप कह सकते हो उचित न्याय। क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो उचित न्याय होना, ठीक है। यदि बिल्कुल साफ साफ न्याय हो तो उसके लिए कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। यस, तो ये हो जाएगा आपका। 10 की लाठी एक का बोझ। क्या कहते हैं, 10 की लाठी एक का बोझ। तो 10 की लाठी और एक का बोझ, है ना। तो यह है सहयोग की भावना से कार्य करना। क्या होता है, सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए, तो इसका ये हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, दाल में नमक सच में झूठ। तो चलता है, आप लोग जानते हो, दाल में नमक और सच में झूठ। इसका मतलब थोड़ा सा झूठ तो चल जाता है लेकिन हमें कभी भी अधिक झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब है दाल में नमक सच में झूठ। वैसे तो बेटा झूठ बोलना खराब बात है, अच्छी बात नहीं होती, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना है। तो दाल में नमक और सच में झूठ, इसका मतलब क्या है, थोड़ी झूठ का थोड़ा झूठ जो होता है वो चल जाता है ना। अगला, दिल्ली दूर है। कहा जाता है दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली अभी दूर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सफलता में अभी देरी है, अरे अभी सफल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसी को हम लोग बोल देते हैं दिल्ली अभी
दूर है, इसका मतलब सफलता में देरी है। ठीक है, ये दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना भैया, दूर के ढोल जो होते हैं सुहावने होते हैं। इसका मतलब दूर की जो चीज़ें होती हैं, दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो अच्छी लगती हैं, दूर से अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तो पता चलता है कि उनमें और कौन कौन सी कमियां भी हैं। लेकिन इसीलिए कहा जाता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर की वस्तुएं अच्छी लगती हैं, है ना। यस। दोनों हाथ में लड्डू होना, अरे दोनों हाथ में लड्डू है, अरे भैया आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, इसका मतलब लाभ ही लाभ होना। क्या होना? लाभ ही लाभ होना। दोनों हाथों में लड्डू है, कहीं ना कहीं इसका मतलब चारों तरफ से लाभ होना। क्या होता है बेटा? चारों तरफ से लाभ होना। इस हाथ से भी, इस साइड से भी लाभ हो रहा है, इस साइड से भी लाभ हो रहा है, इसका मतलब चारों तरफ से लाभ ही लाभ होने के लिए बोलते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अरे दुविधा में दोनों चीज़ें चली जाती है, ना ही माया मिलती है और ना ही राम, इसलिए हमें कभी भी दुविधा में नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला नहीं होता वह कोई भी लाभ नहीं उठा पाता। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं है तो वो किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं उठा पाता है ना। इसलिए तो दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है वो किसी भी प्रकार का लाभ नहीं उठा पाता है ना। यस। कहा जा रहा धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अरे बोला हमारी तो स्थिति ऐसी हो गई कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका मतलब कहीं का भी ना रह जाना। देखो लिखा हुआ अनिश्चित विचार का व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं कर सकता। अनिश्चित विचार का व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि वो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कुछ उसे पता ही नहीं है ना। तो उसके विचार जो है वो निश्चित नहीं है, तो वो किसी भी कार्य को या किसी भी निर्णय को अच्छे से नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला देखिए, नौ नगद न तेरह उधार, है ना। कहते ना भैया नौ नगद न तेरह उधार। ठीक है, ये चीज़ नौ नगद न तेरह उधार, इसका अर्थ क्या होगा बेटा? जो लाभ हो रहा है उसे भविष्य की अधिक आशा पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो लाभ हो रहा है उसे भविष्य की अधिक आशा पर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि 9 नगद मिल जाए तो हमें 9 नगद ले लेना चाहिए। कभी 13 उधार के चक्कर में, कभी ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में 13 उधार नहीं करने चाहिए, है ना। 13 उधार के चक्कर में, ज़्यादा धन के चक्कर में हमें उधार नहीं करना चाहिए। उसे कहते हैं जो मिल जाए वो ले लो, उधार के चक्कर में मत पड़ो, है ना, वही चीज़। तो 9 नगद ना 13 उधार। अगला देखिए, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। क्या है? देखो, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, तूती की आवाज़, है ना। नहीं कहते तो उनकी तूती भैया बोली जाती है ना। तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़, इसका मतलब क्या होता है? बड़ों के आगे छोटों की बात कौन सुनता है। यदि बड़े व्यक्ति हों तो बड़ों के आगे छोटी की बातें नहीं सुनी जाती। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्रभावशील है उसकी ही बात सुनी जाती। जो प्रभावहीन व्यक्ति होते हैं, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता। तो इसका मतलब नक्कार खाने में तूती की आवाज़, है ना। ये 9 दिन चले 2.5 कोस। अरे भैया ये तो 9 दिन चला, तब कितना चल पाया है? 2.5 कोस। 9 दिन में ये 2.5 कोस चला है, तो भाई बताओ इसकी गति कितनी है? अरे ये तो बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसका मतलब 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब होता है बहुत धीमी गति चलना, बहुत धीमी गति होना या बहुत धीमा होना। ठीक है, अगला देखिए,
नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अरे हमारा भैया गला खराब हो गया है ना, इसलिए धीरे धीरे वो आएगा। अभी क्या है, गला खराब है इसलिए बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, है ना। लोग कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो क्या दिया है देखो अर्थ। स्वयं तो कुछ आता ना हो, दोष साधनों का निकालना, है ना। स्वयं को कुछ आता जाता ना हो और दोष आप साधनों का लगा रहे। अरे भैया आपका ये खराब है, हम इस वजह से नहीं नाच पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब हुआ कि स्वयं तो कुछ आता जाता ना हो और दोष साधनों का निकालना, उसे कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अच्छा देखिए, ये आ गया आपका कौन सा है, 62 नंबर में दिया गया है। कौन सा दोस्तों, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अरे भैया नया 9 दिन होता है, 9 दिन तक रहता है, और पुराना 100 दिन तक चलता है, ये कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटे दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि नए से पुराना अधिक बढ़िया होता है। नए से पुराना जो होता है वो अधिक बढ़िया रहता है, क्योंकि नया 9 दिन चलता है जबकि पुराना 100 दिन चलता है ना, ये चीज़। अगला देखिए, पाँव खड़ना। अरे भैया हमारी सेना के तो पाँव खड़ गए, तो पाँव खड़ने का मतलब होता है हिम्मत हार जाना। यदि किसी के पाँव खड़ रहे हैं, इसका मतलब वो हिम्मत हार रहा है, वो पीछे हटने वाला है ना। तो ध्यान रखना, पाँव खड़ने का क्या होता है, हिम्मत हार जाना, है ना। यस। अगला देखो, 5 उंगलियां घी में होना। अरे 5 उंगलियां, अरे भैया आपकी तो 5 उंगलियां घी में है ना, एक नहीं 5 उंगलियां घी में होना। इसका मतलब है चारों तरफ से लाभ ही लाभ होना, चारों तरफ से भाई लाभ ही लाभ होने को कहते हैं क्या, 5 उंगलियां घी में होना। यस, ठीक है। अगला देखिए, देखो अगला लोकोक्ति दी गई है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, है ना, वो फारसी पढ़ा हुआ है लेकिन क्या बेच रहा है बेटा, वो तेल बेच रहा है ना। तो ये काहे का खेल है, कुदरत का खेल है। इसका मतलब कुशल होकर भी तुच्छ कार्य करना। फारसी जानता है भाई साहब ये, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तेल बेच रहा है। इसका मतलब कि कुदरत का खेल है कि कुशल होकर भी तुच्छ कार्य कर रहा है, योग्य होकर भी तुच्छ कार्य करने को कहते हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल है ना। यस, ये अर्थ होगा। फिसल पड़े तो हर गंगे, है ना, फिसल पड़े तो हर गंगे। आप गंगा जी नहाने के लिए आप गंगा जी गए और आप तट पे पहुँचे और फिसल गए तो आप नहाने लगे। इसका मतलब फिसल पड़े तो हर गंगे करने लगे, है ना। तो वही है, फिसल पड़े तो हर गंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मजबूरी में विवश होकर काम करना, मजबूरी में विवश होकर किसी काम को करने को कहते हैं फिसल पड़े तो हर गंगे, है ना। यस। अगला देखो, बद अच्छा बदनाम बुरा। बद अच्छा होता है लेकिन भाई साहब बदनाम बुरा होता है। इसका अर्थ क्या है जानना आप लोगों को। झूठा यश बुरा होता है। कैसा, झूठा यश बुरा होता है। तो बद अच्छा बदनाम बुरा, तो झूठा यश जो है हमें वो नहीं लेना है ना। तो झूठा यश क्योंकि कैसा होता है, बुरा होता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, बासी बचे न कुत्ते खाएं, है ना। बासी बचे न कुत्ते खाएं कहा भी जाता है, हम लोग बोलते भी रहते हैं बासी बचे न कुत्ते खाएं। इसका मतलब बिल्कुल भी बर्बाद ना होना, है ना। बासी बचे न कुत्ते खाएं, इसका मतलब किसी चीज़ का बिल्कुल भी बर्बाद ना होना, उस सेंस में हम बोलते हैं बासी बचे न कुत्ते खाएं। यस। अगला देखिए,
बिल्ली के भाग से छींका टूटना। बिल्ली के भाग से छींका जो होता है भाई साहब, जो बीचों बीच टांगा जाता है ना, यस। तो बिल्ली के भाग से छींका का टूटना उसे कहते हैं दैव योग से अच्छा कार्य हो जाना। दैव के योग से, है ना, दैव योग से अच्छा कार्य हो जाने को कहते हैं बिल्ली के भाग से छींका का टूटना, यस। अगला देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे भैया, मन चंगा है तो समझ लीजिए कि आपके कठौती में ही गंगा जी आ गई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पवित्र हृदय वाले का जो घर होता है, घर ही तीर्थ होता है। जिसका हृदय जो है वो पवित्र है, उसका घर जो है वही तीर्थ है। उसे कहीं किसी गंगा नहाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। ये अगला देखिए, मेरी तेरे आगे और तेरी मेरे आगे। ऐसे ही तो होता है। बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखे होंगे, मेरी बातें तेरे आगे और तेरी बातें मेरे आगे करते रहते हैं। इसका मतलब ऐसे लोग भाई साहब चुगलखोर होते हैं। कैसे होते हैं? चुगलखोर होते हैं। इसका मतलब होता है चुगलखोर, है ना। तो मेरी बात तेरे आगे और तेरी बात मेरे आगे, इसका मतलब ऐसे लोग चुगलखोर होते हैं ना, यस, जो दूसरे की आलोचना किया करते हैं। अगला देखिए, यह मोए और मूसर की दाल, है ना, यह मोए और मसूर की दाल। तो इसका अर्थ क्या है? देखो, यह मोए और मसूर की दाल, अपनी हैसियत से अधिक बात करना। यह मोए और मसूर की दाल, इसका मतलब है अपनी हैसियत से अधिक बात करने को कहते हैं यह मोए और मसूर की दाल बोला जाता है ना बेटा, ध्यान रखना है। अगला देखो, रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीना। इसका मतलब क्या है? रोज़ कुआं खाना, रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीने का अर्थ क्या हो सकता है? इसका मतलब रोज़ उतना ही कमाना और उतना ही खर्च कर लेना, यही है ना। तो प्रतिदिन का परिश्रम से पेट पालना, इसका मतलब जितना आपने कमाया उतना आपने खर्च कर लिया, तो उसी को कहेंगे रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीना, उसे कहते हैं हम लोग, है ना। देखो, लेना एक न देना दो। न लेना एक किसी से, न किसी को दो देना है। न किसी से लेना और न किसी से देना, हिसाब साफ, किसी से कोई मतलब नहीं। न किसी को लेना न किसी को देना, इसका अर्थ होता है बिल्कुल हिसाब साफ रखना, यस। तो ये हो जाएगा आपका। लिखे ईसा पढ़े मूसा। लिखे ईसा और पढ़े मूसा, इसका मतलब जो लिख रहा है वो नहीं पढ़ पा रहा है। लिखे ईसा पढ़े मूसा, इसका मतलब अपठनीय लिखना, इस तरह की लिखावट लिखना जिसको कोई भी जल्दी से पढ़ नहीं सकते। कहा नहीं जाता है खुद पढ़ो या खुदा, वही वाली बात है कि लिखे ईसा और पढ़े मूसा, उसे कहते हैं अपठनीय लिखना, जिसे कोई पढ़ भी ना सके, ऐसा लिखना उसे कहते हैं। अगला देखिए, लकड़ी के बल बंदर नाचे, है ना। लकड़ी के बल बंदर नाचे। लकड़ी का मतलब समझ रहे हो ना आप? लकड़ी का मतलब डंडा। डंडा के बल से ही तो बंदर नाचता है। उसे यदि हम डंडा दिखाते रहते हैं तो बंदर नाचता रहता है ना। तो इसका मतलब है लकड़ी के बल बंदर नाचे। इसका अर्थ क्या हुआ? भय से ही सब बस में होता है। मतलब भय से ही सब कुछ बस में हो जाता है। किससे हो जाता है? भय से ही सब बस में होता है। वैसे आप शेर को भी बस में कर सकते हो, बंदर को भी बस में कर सकते हो, है ना। इसका मतलब लकड़ी के बल बंदर नाचे, है ना। अगला देखो, लोहे से लोहा कटता है। अरे लोहे से ही लोहे को काटते हो। जैसे आप देखते हो लोहे की यारी लाते हो और फिर लोहे से लोहे को ही
काट देते हो। उसका मतलब क्या हुआ? धूर्त मनुष्य को धूर्त मनुष्य ही काबू कर सकता है। जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, बिल्कुल उसी प्रकार से धूर्त और दुष्ट व्यक्ति ही धूर्त और दुष्ट व्यक्ति को काबू कर सकता है। सज्जनों का काम नहीं है ना? यस। अगला देखो है, लाल गुदड़ी में नहीं छिपते। लाल जो है वो गुदड़ी में नहीं छिपते। इसका मतलब होनहार व्यक्ति जो होता है वो छिपाया नहीं जा सकता या वो छिपा नहीं रह सकता। होनहार व्यक्ति छिपा नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि लाल गुदड़ी में कभी नहीं छिपते, है ना? यस। अगला देखो, विशस्य विषमौषधम। विशस्य विषमौषधम का अर्थ क्या है? जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना। विशस्य विषमौषधम का मतलब होता है जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना। तो ये आपका हो जाएगा। शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा। शौकीन बुढ़िया, अरे भैया शौक तो बहुत है लेकिन, है ना, लेकिन पहनने के लिए है कुछ नहीं, तो कहा जा रहा है शौकीन बुढ़िया लेकिन मलमल का लहंगा। उम्र के हिसाब से व्यवहार ना होना, है ना? उम्र के हिसाब से व्यवहार ना होना उसे कहते हैं शौकीन बुढ़िया और मलमल का लहंगा। अगला देखो, साँच को आँच नहीं। जो सत्य है उसे कभी भी कोई झुका नहीं सकता, उसे कभी कोई आँच नहीं आ सकती, उसी को कहते हैं साँच को आँच नहीं। इसका मतलब सच्चा व्यक्ति जो होता है वो निडर होता है, वो कभी किसी से नहीं डरता है और ना ही सच्चे इंसान को कभी किसी से डरना चाहिए, है ना? तो कहते हैं ना साँच को आँच नहीं, इसके मतलब सच्चा व्यक्ति कैसा होता है? निडर होता है ना दोस्तों। सोने में सुगंध। अरे सोना पहले भी अच्छा होता है, उसमें सुगंध और आने लगे तो सोने में सुगंध होना, इसका मतलब गुड़ी में किसी विशेषता का होना। गुड़ी व्यक्ति तो पहले ही से है, उसमें एक विशेषता और आ जाए, इसका मतलब गुड़ी में विशेषता का आना, उसे कहते हैं सोने में सुगंध होना, है ना? देखो, 100 सुनार की एक लोहार की। 100 सुनार की। सुनार जो होता है वो टुक 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 करता रहता है, लोहार होता है एक बार मारता है फटाक, है ना? इसका मतलब 100 सुनार की एक लोहार की। इसका मतलब अनेक क्रियाओं की अपेक्षा एक क्रिया जो होती है वो प्रभावशाली होती है। सुनार टुक 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 करेगा, लोहार करेगा एकदम फटाक, है ना? यस। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। तो जो हाथी के दांत होते हैं वो खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। आपने देखे होंगे हाथी के बड़े बड़े 2 दांत, देखे ना आपने? इसका मतलब वो खाने वाले दांत नहीं होते हैं, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कोई और, दिखाने के कोई और। इसका मतलब कहना कुछ और करना कुछ। लोग ऐसा करते हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, उसी को कहते हैं हाथी के दांत, है ना? नेक्स्ट, हवन करते ही हाथ जलते हैं। हवन करते ही हाथ, इसका मतलब हवन करते हाथ जलते। अरे हवन करना तो भाई अच्छी बात है, और हवन करने में भी क्या हो रहा है? हाथ जल रहे हैं। इसका मतलब भलाई के प्रतिफल में बुराई मिलना। भलाई के प्रतिफल में बुराई का मिलना, उसे कहते हैं हवन करते ही हाथ जल रहे हैं। भैया अच्छा काम करने में भी आप दोष लगा रहे हो, हम तो ये आपकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं, आप फिर भी दोष लगा रहे हो, है ना? हज्जाम के आगे सबका सिर झुकता है। हज्जाम जानते हो? हाँ, जो बाल बनाने वाले व्यक्ति होते हैं उनके आगे सबका सिर झुकता है। सही बात है भाई, हर वस्तु का अपने आगे महत्व होता है ना? हर वस्तु का अपने आगे महत्व होता है। अगला, ना अंधे को न्योता देते
ना दो जने आते। कहा जाता है ना अंधे को न्योता देते ना दो जने आते, क्योंकि यदि आप अंधे को निमंत्रण दोगे तो उसके साथ कोई ना कोई तो आएगा, क्योंकि वो अकेला तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब ना अंधे को न्योता देते ना दो जने आते। इसका मतलब है दोस्तों, मैंने गलत आदमी को निमंत्रण दिया है, ऐसे व्यक्ति को मुझे निमंत्रण नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है कि गलत आदमी को निमंत्रण देना, है ना। यस, ये अगला देखिए, दुधारू गाय की लात सहनी पड़ती है। भाई, एक ऐसी गाय जो आपको रोज़ दूध देती है तो उसकी लात भी सहनी पड़ती है। इसका मतलब जिसके पास कुछ जिससे कुछ पाना होता है उसकी आपको धौंस भी सहनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको उससे कुछ लेना है तो आपकी कुछ न कुछ आपको तो सुननी पड़ेगी ना। उसी को कहते हैं दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है ना। अगला देखिए, दीवार के भी कान होते हैं। अरे भैया चुपचाप बोलो, शांति से रहो, धीरे धीरे बोलो, क्योंकि दीवार के भी कान होते हैं। इसका मतलब जो रहस्य की बातें होती हैं वो हमें बहुत चुपचाप करनी चाहिए, क्योंकि भैया दीवार के भी कान होते हैं। इसका मतलब जो रहस्य की बातें होती हैं वो चुपचाप ही की जाती हैं, है ना। यस, दिन भर चले 2.5 कोस, है ना। अरे दिन भर चलने पर कितना चले? 2.5 कोस। ये रिपीटेड हो गया है, ठीक है। दिन भर चले 2.5 कोस, इसका मतलब समय बहुत लगना और काम का कम होना, है ना। दिन भर में वो 2.5 कोस चल पाया, इसका मतलब समय तो भाई बहुत लग गया लेकिन वो चला तो बहुत कम। इसका मतलब किसी कार्य में समय बहुत लगना बट कार्य का कम होना कहलाता है दिन भर चले 2.5 कोस, है ना। अगला देखो, दाल भात में मूसल चंद। क्या कहते हैं? अरे दाल भात में मूसल चंद। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को बीच में दखल देता है, बीच में किसी को रोक देता है, बीच में टोक देता है, उसे हम कह देते हैं दाल भात में मूसल चंद कह देते हैं ना। यस, कहा जाता है थका ऊंट सराय ताकता है। थका ऊंट जो होता है, जब ऊंट थक जाता है तो कहीं न कहीं वो भी रेस्ट चाहता है, तो थका ऊंट सराय ताकता है। इसका मतलब थकने पर लोग क्या चाहते हैं? आराम चाहते हैं। तो थका व्यक्ति क्या चाहता है? आराम चाहता है, उसे कहते हैं थका ऊंट सराय ताकता है ना। अगला, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अरे जादू तो वही है जो किसी के सिर चढ़कर बोले। इसका मतलब जोरदार आदमी की बात व्यक्ति को माननी ही पड़ती है। जोरदार व्यक्ति, जोरदार का मतलब यहाँ प्रभावशाली जो व्यक्ति होता है उसकी बात हर व्यक्ति को माननी ही पड़ती है। उसी को कह देते हैं कि जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। यस, अगला, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये कहा जाता है जंगल में मोर नाचा किसने। भाई जंगल में यदि मोर नाच रहा है तो हम आप लोग क्या देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इसका मतलब ऐसे स्थान पर गुण का प्रदर्शन करना जहाँ कोई भी उसकी कद्र करने वाला ना हो, उसे कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसका मतलब ऐसी जगह पर अपने गुणों का प्रदर्शन करना जहाँ उसकी कोई भी कद्र ना हो, उसे कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगला, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, है ना। ये लोकोक्ति खूब कही जाती है, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। इसका मतलब है छोटे से छोटा तो छोटा ही है, लेकिन बड़ा व्यक्ति है जो वो और छोटे व्यक्ति से भी अवगुणों में भरा पड़ा है। इसका मतलब छोटे से बड़ा अवगुणों में भारी होना। छोटा जो है वो उसमें कम अवगुण है, बड़े में तो उससे और भी ज़्यादा अवगुण है, तो उसी को कह देते हैं छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ
और बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, ये कहा जाता है। कहा जाता है पढ़े तो हैं गुने नहीं, पढ़े तो हैं लेकिन गुने नहीं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो है, जो पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसे उस चीज़ का अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं होना। तो देखो आपके में दिया है पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा तो है लेकिन अनुभव से हीन है, उसे कहते हैं ये पढ़ा तो है लेकिन ये अभी गुना नहीं है ना। ये चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कहा जाता है चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाना चाहिए भाई साहब। चाहे चमड़ी चली जाए, चाहे खाल खिंच जाए, लेकिन पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति क्या क्या करता है, बहुत कंजूसी करता है। बहुत कंजूसी जो करते हैं उसके लिए कहा जाता है चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए, है ना। खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, कहा जाता है खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। इसका मतलब कोई नहीं जानता कि भगवान कब कैसे क्या कर दे, है ना, क्योंकि खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होता है। खुदा इस तरह से मारता है ना, कि व्यक्ति जो है वो रो भी नहीं पाता है और हंस भी नहीं पाता है, कि नहीं, ये चीज़ है। तो कोई नहीं जानता कि भगवान कब कैसे क्या कर दे, है ना। अगला देखिए, कुत्ते को घी नहीं पचता, है ना। कुत्ते को यदि घी पचा दो, क्योंकि वो रोज़ तो कुत्ता घी खाता नहीं है, और एक दिन यदि आप उसे घी दे दें तो कुत्ते को घी पचेगा क्या? अरे भाई, कुत्ते को घी नहीं पचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो, इसका मतलब है नीच आदमी उच्च पद पाकर इतराने लगता है। नीच आदमी जो होता है वो उच्च पद पाकर इतराने लगता है। इसका मतलब है कि कुत्ते को घी नहीं पच रहा, उसी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, इसका अर्थ क्या है बेटा? मनमानी करने वाला दूसरों की बात नहीं मानता। एक ऐसा व्यक्ति जो मनमानी करता है वो दूसरों की बात को नहीं मानता। इसका मतलब है कि कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, है ना। अगला देखिए, आम खाने से काम पेड़ गिनने से क्या काम। अरे हमें आम खाने हैं, हमें पेड़ थोड़ी गिनने हैं, लोग ऐसा कहते हैं। इसका मतलब अपने मतलब की बात करना और फालतू की कोई बात न करना। इसका मतलब अपने मतलब की बात करना, उसे कहते हैं आम खाने से काम है, पेड़ गिनने से मुझे कोई काम नहीं है। इसका मतलब अपने मतलब की बात करना, है ना। अगला देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान। अरे भैया, दुकान तो ऊंची है लेकिन पकवानों में कोई मज़ा नहीं है। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब होता है क्या? केवल बाहरी दिखावा होना। केवल बाहरी दिखावे को ही कहते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान। यस। तो दोस्तों, आपके मुहावरे और लोकोक्तियों की ये चौथी क्लास थी, जो आज आपकी चौथी क्लास जो है वो समाप्त हो गई। और इसी चौथी क्लास के साथ आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो चैप्टर है वो आपका पूर्णतः फिनिश है। सारे इम्पॉर्टेंट मैंने मुहावरे और लोकोक्तियाँ सारे अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आप इनको देख के कंप्लीट करके जाते हैं तो गारंटी मानिए आपको इन्हीं से ही मिल जाएंगे। आपको कहीं अलग भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आपको एडवाइस है हमारी कि ये सारे आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप देखकर ही एग्ज़ाम में जाएं। यदि आप जाएंगे तो आपको इन्हीं से, है ना, इन्हीं से आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। और जय हिंद, गुड नाइट।